हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट नेक्स्ट जेएस का, राइट? एंड आई एम assuming दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रिएक्ट जेएस, क्योंकि ये जो पूरा प्लेलिस्ट है वो एब्सोल्यूट बिगनर के लिए है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है रिएक्ट जेएस का, देन ऑल्सो यू नीड नॉट वरी, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बिगनिंग से, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट द जावास्क्रिप्ट, राइट? अब आते हैं हम लोग रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल साइट पे। तो ये जो साइट है हमारा, ये डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट जेएस का, और ये डॉक्यूमेंटेशन साइट जो है वो प्रीवियसली यूज होता था, राइट? क्योंकि रिएक्ट जेएस बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। कुछ दिन पहले इन्होंने चेंज कर दिया कि अब जो ये डॉक्यूमेंटेशन का साइट है, ये डॉक्यूमेंटेशन साइट अब ओल्ड हो चुका है। यू सी द मैसेज हियर दैट दीज डॉक्स आर ओल्ड एंड वॉन्ट बी अपडेटेड। गो टू react.dev फॉर द न्यू रिएक्ट डॉक्स, राइट? तो जब आप क्लिक करोगे इसके react.dev के ऊपर में, तो आपका एक नया ऑफिशियल साइट खुलेगा, राइट? एंड दिस इज द न्यू रिएक्ट जेएस ऑफिशियल साइट, राइट? अब यहाँ पे जो हम लोग नए साइट पे आएंगे, तो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। इसके अंदर में बहुत सारे डिटेल्स दिया है, आप इसके डिटेल को पढ़ सकते हो, राइट? मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट लर्न रिएक्ट वाले पेज पे, राइट? अब यहाँ पे जो क्विक स्टार्ट है, क्विक स्टार्ट करने के लिए आपको पूरा स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है, राइट? अब तुम चाहो तो इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, राइट? और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ न्यू सीखना है या कुछ अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन को जरूर फॉलो करना चाहिए, राइट? तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, मैं चलता हूँ इंस्टॉलेशन पार्ट पे, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इंस्टॉलेशन पे, और देखना है कि रिएक्ट को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो रिएक्ट को, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो चलते हैं देखते हैं, राइट? यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, राइट? सो कम टू द स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, राइट? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट जेएस इज अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क। अब अगर हम लोगों को रिएक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो बोलता है आप क्रिएट रिएक्ट ऐप मत यूज करो, उसकी जगह पे आप इसको यूज करो जिसके अंदर हम लोगों को फ्रेमवर्क मिलता है, राइट? तो रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेक्स्ट जेएस ही रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। यहाँ पे और भी है, रिमिक्स को भी यूज कर सकते हो आप, गैट्सबी को भी यूज कर सकते हो, और भी है हमारे पास ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट नेक्स्ट जेएस इज वाइडली यूज्ड रिएक्ट फ्रेमवर्क। अब अगर हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप अब यूज नहीं करना है, हम लोग को यूज करना है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, राइट? अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, तो सबसे पहले आपको एक Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जा करके और खोज लेना है कि इंस्टॉल Node.js, राइट? तो यहाँ से Node.js को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ इंस्टॉलर है, इसको डाउनलोड कर लेना है, राइट? जब आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट को, राइट? तो यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट को, और चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन फोल्डर in which you have to install your project, right? So create a folder md and then write the name of your folder. So I'm writing here YouTube 2023, right? And then move to that folder. So I'm just moving here inside YouTube 2023, and now install your React project. So how we will install the React project? यहाँ पे देखो तुम्हारे पास मिला है npx create next app, राइट? और एक चीज और भी यहाँ पे समझ लेना है कि अभी जस्ट 1 वीक बिफोर Next.js का न्यू वर्जन रिलीज हो चुका है 13.5, राइट? तो
अभी हम लोग जो इंस्टॉल करेंगे वो उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप या तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, राइट, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ npx and then create next app and then write down here the @ of latest। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट है उसके थ्रू हम लोग क्या गेट करेंगे, तो जो भी अभी हमारा लेटेस्ट रिलीज्ड वर्जन होगा नेक्स्ट जेएस का, वो हम लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। नाउ इट इज आस्किंग द कंफर्मेशन दैट डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद ये पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं फर्स्ट ऐप, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है फर्स्ट ऐप। अब इसके अंदर ये पूछता है कि आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है या टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है, राइट। तो अभी मैं कोड की तरफ चलता हूँ। डू यू वांट टू यूज द टाइपस्क्रिप्ट? नो, मैं प्रेफर करता हूँ कोर जावास्क्रिप्ट, राइट। और ESLint चाहिए, ओके, यस कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जो CSS फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछता है कि इनबिल्ट है यहाँ पे टेलविंड CSS आप यूज करना चाहते हो, ऑब्वियसली यस। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्स। अब सोर्स फोल्डर आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे यस करता हूँ। सोर्स के अंदर रखने से क्या फायदा है कि सोर्स के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर बन करके आ जाएगा, राइट। वो हम लोग देखेंगे अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो पता चल जाएगा। और ऐप राउटर, यस, अभी के लिए इतना समझना है कि जो राउटर है वो हम लोग को यूज करना है ऐप राउटर का जो डिफॉल्ट रहेगा, राइट। एंड देन सेट इट नो and then it will take some time to install all the packages। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं फिर वापस आता हूँ। ऑल राइट, अब हमारा नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हुआ है उसका वर्जन है 13.5.3, राइट। So if I'm not wrong, then I think it is released on 19th September 2023, right? So we are using the latest version of Next.js 13.5, right? तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल हो चुका है Next.js। अब अगर हम लोगों को इसके अंदर देखना है कि क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करके मिला है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे फोल्डर के अंदर में क्या है। तो यहाँ पे मिलेगा हमको फर्स्ट ऐप, राइट। जो प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम दिया था फर्स्ट ऐप, सो दिस इज क्रिएटेड अ फर्स्ट ऐप। अब इसके अंदर हम लोग को मूव करना है फर्स्ट ऐप के अंदर में, राइट। तो फर्स्ट ऐप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को बहुत सारा जो पैकेज है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके मिला है, राइट। अब अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो यहाँ पे कोड लिखते हैं and assuming that you have already installed the Visual Studio Code, right? This is our cooked food, right? So let's see that, yes, and welcome, okay, and let's see that what are the different recipes they have provided, right? So there are a lot of recipes, don't worry, I'm just kidding। और यहाँ पे देख लो हमारे पास जो नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल के अंदर में बहुत सारे पैकेज जो इंस्टॉल हुआ है उस टाइम में वो आ गया, राइट। तो इसको हमें अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। Node.js हमारे पास नोड मॉड्यूल है एंड द नेक्स्ट वन इज द पब्लिक फोल्डर एंड इनसाइड द पब्लिक फोल्डर देयर आर द डिफरेंट रिसोर्सेस आर देयर दैट इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपना इमेजेस वगैरह रखते हैं, राइट। And then another one is the very important folder that is called the source, right? And inside the source you see there is an app folder। तो जिस समय हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस समय पूछा था कि आप सोर्स फोल्डर रखना चाहते हो, तो मैंने कर दिया था यस। अगर मैं ये src फोल्डर को नो करता तो ये केवल src नहीं रहता, वो डायरेक्ट उसके जगह पर आता ऐप, और ऐप के अंदर में ये सारे फाइल्स, राइट।
अब इन सारे फाइल्स में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा वो देखना है। ये फेविकॉन है, जो फैब आइकन होता है, जो नेक्स्ट.जेएस का डिफॉल्ट है, तो इसको अभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। और ग्लोबल CSS, you know that this will maintain our CSS files, right? Here we are getting the lot of CSS already written over there. तो यहाँ पे भी हम लोगों को अभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। एंड लेआउट एंड पेज, ये हमारे पास दो ऐसे चीजें हैं जिसके साथ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे थ्रू आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? तो ये देखो, हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है और इतनी सारी हमारे पास बॉयलर कोड मिल गए हैं, राइट? तो अभी इससे घबराना नहीं है कि इसके अंदर में क्या है, कैसे है। इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, राइट? तो फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं npm run dev। अब बोलोगे npm run dev कहाँ से आया? तो अगर आप रिएक्ट बैकग्राउंड से आते हो तब तो आपको मालूम होगा, राइट? लेकिन अभी तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखला दूँ कि पैकेज डॉट जेसन एक फाइल है और इसके अंदर में स्क्रिप्ट है, राइट? और स्क्रिप्ट के अंदर में है हमारे पास डेव, जहाँ पे नेक्स्ट डेव हमारे डेवलपमेंट फेज के लिए, राइट? तो अगर हम लोग करते हैं npm run dev, then it will start the development mode, right? Likewise we can also create a build, start, link and so on, right? तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे आगे वाली सीरीज में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो npm run dev and it will immediately start our project and it will take a very less time for the execution of our code, right? You see रेडी इन 8.9 सेकेंड। हमारे सिस्टम पे 8.9 सेकेंड लिया प्रोजेक्ट को लोड होने में। और अभी इसको अगर हमको रन करना है तो यहाँ पे आप देखो कि एक साइट मिल गया लोकल होस्ट के लिए, राइट? लोकल होस्ट एंड द पोर्ट नंबर इज 3000, राइट? तो अभी हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर 3000। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो पेज है वो अभी कंपाइल हो रहा है, लोड हो रहा है एंड यू सी दैट आफ्टर द कंपाइलेशन एंड लोडिंग वी आर गेटिंग द फर्स्ट लुक ऑफ नेक्स्ट.जेएस, राइट? तो ये है हमारा नेक्स्ट.जेएस का फर्स्ट लुक। अब ये सारे जो कोड है वो कहाँ से आए हैं? तो देखो यहाँ पे देख रहा है गेट स्टार्टेड बाई एडिटिंग सोर्स एंड देन स्लैश ऐप स्लैश पेज डॉट जेएस, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को फाइल मिलेगा कि src फोल्डर के अंदर ऐप है और ऐप के अंदर में पेज डॉट जेएस, राइट? सो हियर आर द लॉट ऑफ कोड रिटेन और इसमें अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा, राइट? तो अभी अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, सो यहाँ पे चलो सबसे पहले जो मेन है हम लोग यहाँ से लेकर के और इन सारे कोड को हटा देते हैं, राइट? So remove this code और यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ है ये हमारा टेलविन CSS का है, तो अभी तत्काल के लिए मैं टेलविन को भी रिमूव करता हूँ। जस्ट एक मेन मेरा यहाँ पे टैग रहेगा और यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, so also you have to remove the image. Now after deleting this text you write down here, suppose I'm writing here h1 and write down here some text that welcome to next.js and here is our 13.5.3 version, right? And save it and you see the result. So it is not at refreshing, so manually I'm just refreshing it and we are getting the result like this, right? So this is the effect which is already written by the next.js and I'm not using this code। तो यहाँ पे जो ग्लोबल CSS है वहाँ से हम लोगों को इसको यूज नहीं करना है। देन यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस ऑल कोड, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, राइट? तो जितना भी कोड लिखना होगा हम लोग उसको मैनुअली लिखेंगे एक एक करके और अभी के लिए उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट? और यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं वी आर गेटिंग हियर द करेक्ट आउटपुट, राइट? तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट.जेएस को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको रन करेंगे, राइट?
So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.